घर की जितनी दौलत करोड़ों रुपया थी, उन्होंने बोला ये पैसा ले जाओ और देश के हित के लिए काम करो। इतना कोई कर सकता है? 1 रुपया आज कोई दे कहे तो कोई नहीं देने वाला है, तो ये देने वाले हैं। देश की आजादी में अपनी इंदिरा गांधी खुद उसके जितने शादी में जेवर आए थे सारे निकाल के उसने दे दिया कि नहीं इसको ले जाओ, ये हमारा देश आजाद होगा, इसमें ये पैसे काम आएंगे। हमारे आदिवासी भाई लोग एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके जब गांधी जी पूरे देश में घूम रहे थे, तो यहाँ से निकले महू के रास्ते से, तो सभी लोग अपनी पोटली बना बना के ले गए। बोले देश को आजाद करने के लिए हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और उन्होंने अनाज दिया, मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज लेके जिससे जितना बना इकट्ठा करके ले गए और वो पोटली उनको दान में दी। ये हमारे आदिवासी भाइयों का योगदान है आजादी में। कंटिया मामा, बिरसा मुंडा, ये सब उस समय लड़ रहे थे, क्योंकि टेलीविजन, आपका मोबाइल, आपकी रिकॉर्डिंग, ये सारी कुछ नहीं हुई, पर एक एक व्यक्ति ने हिस्सा लिया। तो हम लोग सभी जो उपस्थित हैं, हम लोग गौरवशाली हैं सारे कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना हिस्सा लिया और हम उसको बरकरार रख रहे हैं। हमारी भी बात आने वाले समय अगली पीढ़ी करेगी कि नहीं करेगी? करेंगे कि नहीं? कि नहीं वो भी ऐसा इकट्ठा होते थे, करते थे, लड़े भिड़े। इस बार का चुनाव कैसा लड़े? अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ऐसे ही था कि नहीं था? एक एक कार्यकर्ता अपने अपने गांव, अपने अपने बूथ, परिवार का सबसे लगड़ झगड़ के न कैसे बिल्कुल डटे रहे। तो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का योगदान भिकनगांव क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं का भी जाता है। जब आप प्रदेश में बात होती है कि प्रदेश में कौन कौन सी सीटें और कौन कौन से कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगाई, तो फिर भिकनगांव का भी नाम उसमें आता है। भिकनगांव विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के कार्यकर्ता नहीं झुके हैं। और तीसरी बार की जीत, ये बता दो, ये छोटी जीत आप सबकी की, ये जीत पूरे कार्यकर्ताओं की और मतदाताओं की, ये छोटी नहीं है। चुनिंदा लोग हैं जो लगातार जीत रहे हैं प्रदेश में, अभी भी हैं। कोई 9 बार के विधायक भी हैं। बाबूलाल गौड़ जी 9 बार के हैं, कोई 6 बार का है, कोई 5 बार का है। तो हमारा भी एक इतिहास हो गया कि 3 बार जीते, इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। तो भाइयों, ये हम लोग ये मुट्ठी की भांति हैं, अलग हैं तो कुछ नहीं आना हाथ में, पर ये ऐसी इकट्ठी होती है और ताकत, कितनी ताकत बढ़ जाती है। ये मुट्ठी की ताकत जो है, ऐसी हमारी ताकत बनी रहे। एक दूसरे पे भरोसा रखें। जितने भी काम होंगे मेरे स्तर के मैं सारे काम करूंगी, और आम जन की जितनी समस्याओं के लिए आवाज उठाना पड़े आवाज भी उठाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे दादा ने सब कुछ बता दिया आपको कि कहाँ से शुरुआत करी। मेरी भी बोलने का मौका आया, मैंने कहा साहब इतनी बेरोजगारी है, यहाँ से शुरुआत कर देते कि पहले ही शपथ ली 25,000 नौकरियां देता हूँ, कम से कम इस तरह की बोलना चाहिए, तो हर युवा और हर माता पिता खुश हो जाता कि चलो मेरा बेरोजगार बेटा नौकरी से लग जाएगा। किंतु वो नहीं, बोले वहाँ मंदिर की वो हटाएंगे, घंटी बज रही है, बताइए अजान, हाँ उनकी आवाज वहां से हटाएंगे, अजान क्यों हो रही, वो बंद करो पहले। ये काम हो रहे, और उनकी दुकानें भी बोले ये भी हटाओ। तो मैंने तो बोला उनसे, दादा उनसे मेरे स्पीच, मैंने कहा नवरत्न जैसे बन के आए हो आप, उधर से डिमोशन होके यहाँ आए हो, तो आपकी चमक कम कैसे हो गई? भाई वहाँ केंद्र में नवरत्नों के रूप में काम करने वाले सारे सांसद बाहुबली लोग वहाँ आपकी जरूरत कर रहे थे केंद्र में, तो यहाँ आपकी ऐसी चमक कम क्यों होगी? और किसकी आंखों के खटकने लगे जो डिमोशन करके मध्य प्रदेश में भेजा? तो सब जो मेरे को देख रहे थे कि बोले ये विधायक क्या, मैंने कहा ये जनमानस के विचार हैं, सही है कि नहीं? तो और यही कहा कि युवाओं को नौकरी देते, किसानों के लिए जो आज तकलीफ में है, बिजली नहीं है, आपके ट्रांसफार्मर 15 दिनों में मिल रहा है, हफ्ते भर में मिल रहा है, वो उसकी फसल पूरी नुकसान हो रही है, इसके लिए काम करो। कितना सारा काम करने के लिए है, वो नहीं।
पर वो काम करना जिसमें जनता को ही तकलीफ में डाले, और कोई काम करने का इरादा उनका नहीं है। जनता ने कैसे चुन गए उनमें भी कोई खुशी नहीं है। तो आप सब लोगों को मैं फिर से इस अवसर पे बधाई देती हूँ। काम करेंगे, अपने क्षेत्र के जितने भी हो सकते मैं सारे काम आप सबके करने वाली हूँ। सिंचाई के हों, युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे और दिलवाएंगे। और जितने हमारे मजदूर भाई हैं, जितनी योजनाएं हैं, देखो 34 योजनाएं बैठते से बंद कर दी उन्होंने, बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी। यहाँ तक कि लाडली बहन, मैंने तो कहा उसके लिए भी कि आप घुटनों पे बैठ के वोट मांगने वाले है किधर? बहनों से मांग लिए और सपना दिखा दिया 3000 तक का, वो पैसा किधर है? ठीक है, तो बहनों ने तो उनके भरोसे में आके दे दिया एक एक वोट, दिया कि दिया, तो फिर गए किधर अब जो मांगने वाले? बकाए कैसे हो गए? तो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, बोले कि हाँ सही बात है, वो देने मांगने वाले गायब हो गए। तो कथनी और करनी दोनों में इनका जमीन आसमान का फर्क होता है। चुनाव के समय हमारे कार्यकर्ताओं के भी पांव पड़ने बहुत ये लोग आए, ये इनका असली चेहरा है। अभी आप उनकी तरफ देख लो, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं वो, इतना मतलब मुखौटे ओढ़े हुए हैं ये, इनके नेता भी और इनके हर एक व्यक्ति इस तरह से होता है। तो पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पुनः इस स्थापना दिवस के आज का, और आज का जो कार्यक्रम है पूरे देश के एक बड़ा कार्यक्रम, वो नागपुर में है राहुल जी के नेतृत्व में, और पूरा देश वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। कम से कम 10 से 12 लाख कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम लोगों ने भी कहा कि हम यहाँ खुद करेंगे, और 3 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव भी है, और अब तो राहुल जी की बात है, तो बिल्कुल डबल ताकत से, डबल मेहनत से सब मिलके काम करेंगे और पंजे को जिताएंगे। अब अपने को नहीं मालूम कौन आएगा, पर पंजे का हमारा तो एक ही चुनाव चिन्ह है, पंजा है, जिसके लिए हम मिलके काम करेंगे। और भारी वोटों से हमारा राहुल जी का जो भी उम्मीदवार आएगा उसके लिए हम काम करेंगे, ताकि हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई और युवा, महिलाएं सबके लिए काम हो सके। इसके लिए हम पूरी जी जान लगाएंगे। तो पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, और हमेशा से एकजुटता से हम लोग